हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। निफ्टी 50 की बात करने की कोशिश करेंगे इसमें और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्या सपोर्ट होना चाहिए, कहाँ पे इसको बाय करना चाहिए और किस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि देखिए 7,600 से ये ऊपर की तरफ है, 9,000 के आसपास है और काफ़ी शेयर्स जो बड़े शेयर्स हैं, जो ब्लू चिप शेयर्स हैं, वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ शेयर जो अभी भी नीचे की तरफ हैं। तो क्या ये अगर राहत पैकेज मिलता है, जिस तरह से अभी ग्लोबली थोड़ा सा कोविड-19 की प्रॉब्लम कम होने लग गई है, तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करें निफ्टी में। और एक कारण इसमें गिरावट जो हो सकती है आने वाले दिनों में, देखिए ये जो बंदी हुई है 40 डेज़ का, अगर ये जून तक बढ़ता है तो वो जो क्वार्टर होगा, नेक्स्ट क्वार्टर होगा, रिजल्ट में जब आएंगे अप्रैल से जून का जो क्वार्टर होगा, तब फिर संभावना रहेगी कि भारी गिरावट हो सकती है। क्योंकि देखिए कोई कामकाज हो नहीं रहा है, तो रिजल्ट में अगर दिक्कत रहेगी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि गिरावट रही है 12,400 से 7,600 तक निफ्टी आया है। तो अब इसने 20% ऊपर की तरफ एक तरह से जंप किया है। क्या यहाँ से जैसे कि 20% अगर कोई स्टॉक बढ़ता है तो लगभग वो 25 से 30% या 35% तक जाने की कोशिश करता है। तो यही चीज़, इस लॉजिक को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और कुछ स्टॉक्स को भी बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इस डर के माहौल में कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो उसकी भी बात करने की कोशिश करेंगे। और निफ्टी स्पेशली चार्ट के द्वारा और फिबोनाची के हिसाब से भी दिखाने की कोशिश करेंगे, मंथली के हिसाब से। तो सबसे पहले इसका चार्ट देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी का। उसके ये निफ्टी 50 का चार्ट है और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और क्या हमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, कौन सा सपोर्ट होना चाहिए। तो इस चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मंथली चार्ट है, अगर डेली वाइज के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है उसमें। और ऊपर का जो अभी रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 9,400 के आसपास का है डेली वाइज। अगर मंथली वाइज देखना चाहिए आपको, अगर मई के महीने का अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी जो प्रॉब्लम है, जो बंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण मार्केट गिरी हुई है और बहुत सारे स्टॉक्स लमसम 50% 70% गिर चुके हैं। बट आपको एक पॉइंट बताने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी 7,600 से ये लगभग 9,000 तक चला गया है, 9,100 या 9,300 तक चला गया निफ्टी। जो शेयर अपने 52 वीक लो बना रहे हैं, जो नीचे की तरफ है 9,000 में निफ्टी है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं स्टॉक्स, तो इस तेज़ी में अगर वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो उनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर 20% निफ्टी ऊपर है और स्टॉक अगर अपने 52 वीक लो बना रहा है तो डेफिनेटली उसमें कमजोरी है और वो स्टॉक जो है आने वाले समय में बढ़ने में बहुत टाइम लगा सकता है। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा। और जो स्टॉक्स ऊपर की तरफ हैं, लमसम 20% 30% या 25% बढ़ चुके हैं, थोड़ा सा करेक्शन हो चुका है, तो वो शेयर बढ़ने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। तो ये एक दो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अभी फ़िलहाल ये लगभग 9,174 के आसपास निफ्टी है। अब आने वाले लगभग 10 से 15 दिन में, मई के महीने में मान के चलिए, क्योंकि एक्सपायरी है अप्रैल में और कुछ राहत पैकेज अगर मिलता है तो लमसम आप मान के चलिए 9,400 9,500 तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। अभी फ़िलहाल इसका जो ऊपर का जो टारगेट होगा, लमसम देखिए ऊपर का जो टारगेट है अब 9,700 के आसपास का टारगेट है ऊपर का। और जब तक ये 8,700 से ऊपर की तरफ है निफ्टी, क्योंकि 200-400 पॉइंट इसलिए बताने की कोशिश है क्योंकि कोई भी न्यूज़, कहीं अमेरिका से कोई न्यूज़ या यूरोप से, इटली से, जर्मनी से, चाइना से कोई न्यूज़ आती है तो उसमें 200-300 पॉइंट निफ्टी गिर भी जाता है। तो जैसे कि अब 9,200 के आसपास है, तो मान के चलिए 8,700 के आसपास सपोर्ट मान के चलिए। कोई भी स्टॉक आपने लिया हो, अगर 8,700 से नीचे की तरफ क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली आप मान के चलिए फिर कमज़ोर हो जाएगा निफ्टी। तो ये एक पॉइंट जो टेक्निकली अगर आप देखते हैं, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो इस तरह से कारोबार कर सकते हैं। ऊपर का एक टारगेट होगा 9,700 के आसपास का टारगेट होगा। देखिए इससे पहले भी ये देखिए ये लाइन दिख रही है, लमसम 9,100 से ऊपर की तरफ अब कारोबार कर रहा है। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक, यहाँ से इसने जंप किया था तो यहाँ तक गया था ये,
और उसके बाद फिर गिरावट आई थी। बट इसमें निफ्टी में एक स्ट्रेंथ आ रही है और जो बड़े शेयर्स हैं वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट कोई न्यूज़ आ जाती है, जैसे म्यूचुअल फंड की न्यूज़ आ गई, अब डेप्ट जो स्कीम बंद कर दी गई हैं फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के द्वारा, म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा। तो आने वाले दिनों में जो म्यूचुअल फंड हाउस हैं उनमें और दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि रिडम्पशन का जो प्रेशर पड़ेगा कंपनियों के ऊपर या म्यूचुअल फंड के ऊपर जो लेना चाहेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम रहेगी फाइनेंशियल स्टॉक्स में। अभी फ़िलहाल ये आपको ऊपर का जो टारगेट होगा लगभग 9,500 को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये 9,700 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है और 10,000 भी क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है निफ्टी आने वाले दिनों में। बहुत सारे रिटेलर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि जब स्टॉक बढ़ जाता है तब खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब आप उस स्टॉक में अगर ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए। जैसे कि फार्मा स्टॉक्स हैं, बहुत बढ़ गया वो, और हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में कुछ करेक्शन मिले तब उनमें बाय करने की कोशिश। जिसमें प्रॉफिट बुक कर चुके हैं उसमें एंट्री लेने की कोशिश ना करिए, आपको 1-2 महीने के बाद फिर नीचे की तरफ मिलेगा वो, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी फ़िलहाल मार्केट कहीं ऐसा इस तरह का है नहीं कि एकदम से बूम हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है लगभग 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक का लॉस हो रहा है इंडिया को। अगर जैसे जैसे ये बढ़ेगा, अगर जून तक होता है तो डेफिनेटली फिर ये मान के चलिएगा अप्रैल मई जून ये तीनों महीने अगर कामकाज नहीं होगा किसी भी सेक्टर में, एक आप फार्मा को छोड़ दीजिए और एफएमसीजी को छोड़ दीजिए, तो सारे शेयर नीचे की तरफ धड़ाम करके आपको मिलेंगे। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को बताने की कोशिश है बार बार वीडियो में कि ये क्वार्टर और उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर जो होगा उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब अमेरिका ने लगभग $2 ट्रिलियन का एक राहत पैकेज दिया, इसी की वजह से वो मार्केट ऊपर की तरफ है। इंडिया में भी लगभग 1,70,000 करोड़, फिर आरबीआई के द्वारा कुछ कोशिशें एनबीएफसी के लिए और रेट कट करना, तो कोशिशें तो कर रहे हैं। बट ये है कि अगर इंडिया को ऊपर 7 से 10 लाख करोड़ का अगर पैकेज होता है तब आप मान के चले फिर 11,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल ये मार्केट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि गिरावट इतनी हो चुकी है। 12,400 से लमसम 7,600 तक आ गई। तो क्या कारण है कि 7,600 तक आ गई? कि लॉकडाउन बढ़ेगा, लॉकडाउन होगा, इस तरह से 12,400 से 10,000 तक का होना चाहिए था, बट वो देखिए 7,600 तक आ गया। तो इसी तरह से अभी ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है 20%। अब देखिए कैलकुलेट आप कर लीजिए, आप लमसम आप अगर 7600 के आसपास से निफ्टी नीचे की तरफ है और वहाँ से 20% मान के चलिए 1520 होता है। 1520 प्लस 7600, तो ये देखिए 9120 से ऊपर की तरफ ये कारोबार कर रहा है 20%। अगर यहाँ से 10% और मीन्स 30% का लगाते हैं आप, लमसम 30% अगर मार्केट बढ़ती है, क्योंकि 20% के बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो 2200 आप लगा लो, 2280 280 को लगाएंगे आप, ये हो गया आपका 9,880। तो ये एक कैलकुलेशन है, लॉजिक है कि अगर 20% बढ़ता है तो 30% मान के चलिए बढ़ सकता है, 25 से 30% मान के चलिए। तो वही चार्ट में भी दिख रहा है। देखिए ये ऊपर का जो लेवल होगा लमसम आप मान के चलिए 9,700 तक जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ से देखिए 2 कैंडल है, गिरावट में है ये। तो ये ऊपर का टारगेट बताने की कोशिश है और लोअर लेवल पे जब तक ये आप मान के चलिए लोअर लेवल पे जब तक ये 8,700 पे है तो बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करिए, और 9500 अगर क्रॉस करता है तो 9700 जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल 9700 तक जाए तो फिर उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे कि कितना और ऊपर जा सकता है। तो जिसमें आपने प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो उस शेयर में आप कारोबार करने की कोशिश ना करिए, वो शेयर ढूंढने की कोशिश करिए जो लोअर लेवल पे है, अभी बड़ा नहीं है, और जिसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी रही है, लगभग 10% और 15% बढ़ोतरी रही है, उसको देखने की कोशिश करिए। और जो शेयर बढ़ नहीं रहे हैं, अपने 52 वीक लो बना रहे हैं, तो उनको छूने की कोशिश ना करिए। तो ये दोस्तों, ये निफ्टी का आने वाले दिनों में ये चार्ट के अनुसार अगर देखेंगे 9,700 का टारगेट दिख रहा है, और नीचे की तरफ लमसम 8,700 को आप ध्यान में रखिएगा। इससे नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली फिर कमज़ोर होने की कोशिश करेगा। चार्ट के अनुसार था। अब फिबोनाची का जो आंकड़े होते हैं, नंबर होते हैं, वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं।
देखिए निफ्टी 50 का पिवट पॉइंट्स है और इसमें फिबोनाची का जो पिवट पॉइंट्स है लमसम देखिए आपको अभी चार्ट के अनुसार बताने की कोशिश थी। लगभग 8,700 8,635 का इसका सपोर्ट है, थर्ड सपोर्ट है, और उससे पहले का है 8,945। लमसम मान के चलिए इसके बीच का 8,700 का आसपास सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, तो 8600 से 8945 यानी मीन्स 300 पॉइंट के बीच का आप मान के चलिए 8700 का बीच का सपोर्ट एक होना चाहिए। इसका पिवट लेवल है 9,137 और निफ्टी है 9,150 के आसपास है। तो ऊपर की तरफ जैसे कि रेजिस्टेंस इसको मिलेगा अगले हफ्ते या फिर जैसे एक्सपायरी आ रही है 9,329 के आसपास, उसके बाद 9,447। देखिएगा आप अगर ये निफ्टी ऊपर की तरफ ज़्यादा इसी के आसपास से नीचे की तरफ या फिर एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा और उसके बाद 9,639 और यहाँ पे एक गिरावट हो सकती है और वो गिरावट होगी लमसम 9300 तक अगर ये निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है ये तो। और इसमें देखिए अब इसमें अगर लोअर लेवल पे आता है ये तो लगभग 8700 से नीचे की तरफ अगर बंद होता है, ये फिबोनाची के हिसाब से आंकड़े बता रहे हैं, वीकली के जो पॉइंट हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको फिर आप गिरावट मान के चल सकते हैं। ये आने वाले दिनों में आप लगभग 15 दिन 20 दिन ये थोड़े सा आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि वो जो क्लोजिंग आती है उसके अनुसार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं 10-20 पॉइंट। बट ये है कि आने वाले मई में या जून में जब भी गिरावट हो, जो गिरावट होगी जो लग रहा है जैसे ये रिजल्ट आ रहे हैं इसमें तो 2-2.5 महीना काम हुआ है तो उसके अनुसार कंपनी को रिजल्ट आ रहा है, तो स्टॉक जैसे एचडीएफसी बैंक है उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, प्रोविजन रहा है, बट ये कि वो इफेक्ट आपको 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन या जून में दिखेगा। और दूसरी बात ये है कि मंथली अगर आप आंकड़े देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। फिर उसमें देखिए ये है डिफरेंस, आप पहला जो सपोर्ट था मंथली वाइज यानी मीन्स अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो लगभग आप 12,000 से ये गिर के नीचे की तरफ आया था 7,682 और जैसे कि उस वक्त आप देख रहे होंगे 13,000 का जो टारगेट बता रहे थे तो यही इसीलिए बताने की कोशिश कर रहे थे लगभग 12,700 12,800 तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी, बट वो 12,400 से नीचे की तरफ आया और इसके आसपास उसको रुकना चाहिए था और सपोर्ट एक लेना चाहिए था 10,600 10,300 के आसपास, बट यहाँ पे तोड़ के उसने लमसम दे के 7,682 के आसपास आया। अब इसका पिवट लेवल है 9,180 यानी इसी के आसपास है निफ्टी। अगर आने वाले दिनों में जो वीकली का आंकड़े भी आपको दिखाए उसको अगर ब्रेक करके 9,700 के आसपास जाता है तो डेफिनेटली फिर आने वाले दिनों में हो सकता है 10,400 से 10,200 से 10,600 तक जाने की कोशिश कर सकता है। उसका कारण ये है कि राहत पैकेज आरबीआई के द्वारा कुछ हेल्प करना और ग्लोबल मार्केट रिकवर होना तो उसके अनुसार और बंदी को धीरे धीरे खोलना तो वो एक उम्मीद के कारण ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो फिलहाल जो आपने अभी वीकली के हिसाब से देखा तो उसके अनुसार आपको चलना चाहिए और उसी के अनुसार हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। 9,400 का जो टारगेट था उसके आसपास तो आ ही गया है, अब 9,600 का टारगेट होना चाहिए ऊपर की तरफ। तो ये आप लोगों को पिवट लेवल दिखाने की कोशिश थी निफ्टी का। अगर आप इस तरह से कारोबार करना चाहते हैं तो ये आंकड़े आप रखने की कोशिश करिए और जो जिस शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते रहिए और गिरावट जब होगी तो लमसम 8,700 से नीचे की तरफ क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली फिर जो इसने लो बनाया उसकी तरफ आता हुआ दिख सकता है। एक एल&टी है उसमें हो सकता है आपको तेज़ी देखने को मिले। एसबीआई कार्ड है, एसबीआई लाइफ है और हो सकता है कि आपको एसबीआई का भी जो शेयर है लमसम 180 के आसपास है वो भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में पीएसयूज़ में भी रैली नहीं आई है तो हो सकता है कि पीएसयूज़ के स्टॉक्स में तेज़ी होने की उम्मीद रहे। तो ये इन शेयरों को देखने की कोशिश करिए और जो आपके पसंदीदा स्टॉक्स हैं उनको देखने की कोशिश करिए। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस न्यूज़ सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं और अलर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।